अगर आप लोगों को मेरे द्वारा भेजी गई जानकारी पसंद आ रही है तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब के साथ घंटे की आकार के बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, तंत्र रहस्य चैनल को देखने वाले सभी दर्शकों एवं सभी साधक मित्र भाई बहनों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम पुष्प प्रकाश तिवारी है। मित्रों, आज हम लोग ध्यान के साथ अनेकाग्रता किन किन कारणों से बढ़ती है, इसके विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। मित्रों, आध्यात्मिक साधना में ध्यान का सदैव अत्यधिक महत्व रहा है। प्राचीन काल से साधकों के मन में एकाग्र करने की उपायों की खोज एवं एकाग्रता के साथ साथ उनकी अभाव के कारणों और उनको दूर करने के साधनों पर विचार किया गया। ध्यान के लिए रजस गुण का दमन आवश्यक है, क्योंकि वो ही चित्त को चलायमान रखता है। जब मन में तामस और रजस गुणों पर सत्व गुण का अधिकार हो जाता है तो वो ध्यान युक्त हो जाती। इसके लिए चित्र की विधियों का निरोधन किया जाता है तथा इसके लिए वैराग्य और तितिक्षा और विवेक की आवश्यकता होती है। वैराग्य और ज्ञान का घनिष्ठ संबंध है। ज्ञान के होने से वैराग्य उत्पन्न होता है, क्योंकि मोह दूर होता है। एकाग्रम एकतम, मन का एकाग्र और एकतान हो जाना ही ध्यान है, जिसमें किसी विशेष वांछनीय वस्तु पर चित्र एकाग्र किया जाता है, जिस कारण मन में प्रतिकूल वस्तुओं से हटाकर अनुकूल विषय में लगाना। ध्यान में मन के साथ साथ इंद्रियों की भी एकाग्रता आवश्यक है। ध्यान में चेतना का क्षेत्र सीमित होता जाता है। ध्यान से चेतना की वस्तु विषय स्पष्ट हो जाती है। ध्यान से प्रकाश का कारक पूर्ण विकसित हो जाता है। ध्यान शांति उत्पन्न करता है। किसी वस्तु पर ध्यान जमाने से वो स्मृति में स्थान पा लेती है, और स्मृति के लिए यह आवश्यक है कि मन को अनावश्यक विचारों से हटाकर आवश्यक विषय पर केंद्रित किया जाए। ऐसा करने से उनके स्मरण में सरलता होती है। ध्यान की एकाग्रता बढ़ते जाने के साथ साथ चेतना का क्षेत्र घटता जाता है, और तब विषय की स्पष्टता धीरे धीरे बढ़ती जाती है। ध्यान रुचि पर निर्भर होता है, क्योंकि हमारी प्रवृत्ति कि हम केवल उन्हीं वस्तुओं पर अधिक ध्यान देते हैं जिनमें हमारी रुचि होती है। आगे जानते हैं एकाग्रता किन कारणों से अनेकाग्रता में बदल जाती है, अर्थात अनेकाग्रता के बढ़ने का कारण क्या है। पहला, रोग। शरीर में पित्त, कफ, विभिन्न तत्वों का समन्वय बिगड़ जाने से कोई विशेष इंद्री कम या ज़्यादा काम करने लगती है, जिससे रोगों की दशा उत्पन्न होती है और बेचैनी बढ़ती है, जिससे अनेकाग्रता बढ़ती है। दूसरा, मानसिक आलस्य। इसमें मन की सक्रियता का अभाव हो जाता है।
तीसरा, संशय, किसी वस्तु के सही रूप के विषय में पूर्ण ज्ञान न होना या आंशिक ज्ञान होना संशय उत्पन्न करता है। इससे मन की एकाग्र नहीं हो पाता। प्रमोद, इससे व्यक्ति अनावश्यक कार्यों नहीं करता। वो भी विक्षिप्त बना रहता है। निष्क्रियता, मन में तमस गुण और शरीर में आलस्य की अधिकता के कारण उत्पन्न हुई निष्क्रियता विक्षेप का मुख्य कारण है। प्रत्याहार, अप्रत्याहार, जबकि प्रत्याहार ध्यान में सहायक स्थिति है। अप्रत्याहार अर्थात इंद्रियों को उनके विषय भोगों से हटा न सकना अनेकाग्रता को बढ़ाता है। भ्रम, किसी भी वस्तु का गलत प्रत्यक्षीकरण भांति अथवा भ्रम कहलाता है। यह भी अनेकाग्रता को बढ़ाने का एक कारण है। मानसिक अस्थिरता, मन के स्थिर होने से विक्षोभ उत्पन्न होता है और साधना आदि में ध्यान नहीं जमता। आगे, मानसिक बेचैनी, मन में अनेक विषयों की ओर मन भागता रहता है, जिसके कारण एकाग्रता प्रभावित होती रहती है। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा भेजी गई जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। आप लोग भी इस जानकारी के माध्यम से लाभ प्राप्त करेंगे। अतः आप अपनी सुझाव, अनुभव या साधना से जुड़ी यदि आपकी कोई समस्या या प्रश्न है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम के माध्यम से भी मुझसे जुड़ सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है। अतः चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय माता काली।